to my information, they have not even consulted High Court also. They have not even consulted High Court. It is. आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार जो हर वक्त इल्जाम लगाती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये कानून बनाते वक्त इन लोगों ने हाई कोर्ट से बात ही नहीं की है। मैं ये कहता हूं कि टू माय इंफॉर्मेशन इट इज दैट दे हैव नॉट कंसल्टेड, रीजन मे बी वेरी ऑब्वियस। उन्होंने एक और वो किया, पब्लिक प्रीमिसेस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट है, उसमें जो अपील गवर्नमेंट नोटिस इशू करती थी, फर्स्ट अपील जो लाई करती थी वो डिस्ट्रिक्ट जज को पावर थी, दैट हैज आल्सो बीन टेकन एंड गिवन टू रेवेन्यू डिपार्टमेट। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? तो ये डीआरटी जो है उसको शिफ्ट कर दिया वहां। Are you accusing national conference government of जितनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो यहाँ से बाहर हैं वो भी इसी जाद में आती हैं। ठीक, शायद दुकान हार्डली किसी के पास अपनी होगी, नहीं तो सब किराएदारी पे हैं। ठीक, तो ये कहीं भी ये एक्ट जो है बैलेंस नहीं कर पा रहा। ये सारे केसेस जो हैं वो चंडीगढ़ जाके हो रहे हैं, पीपल ऑफ चंडीगढ़ विल बी बेनिफिटेड, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? क्यों नाराज हैं जम्मू संभाग के वुकला साहिबान जम्मू कश्मीर सरकार के जेएंडके टेनेंसी एक्ट से? आखिरकार एक कानून जिसके जरिए किराएदार और मालिक मकान के बीच में रिश्ता तय किया गया और जिस कानून के जरिए दोनों को इख्तियार दिया गया कि आप कानूनी प्रक्रिया के जरिए एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता रहेगा, वुकला साहिबान इससे परेशान क्यों हैं? मेरे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू। अब ठंड के मौसम में क्या जरूरत पड़ी आपको, क्या कहते हैं, धरना देने की, हड़ताल करने की? देखिए, शौक से कोई ये काम नहीं करता, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जो टेनेंसी एक्ट नया लाया गया है, इट्स ए हार्श एक्ट टुवर्ड्स द पब्लिक ऑल्सो और टुवर्ड्स द लैंड ऑनर एज वेल एज टू द टेनेंट ऑल्सो। माना ये जाता है कि जो लॉ लाते हैं, एनेक्टमेंट होती है, दैट शुड बी फ्रेंडली और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, इसमें वेलफेयर कम है, टेक्निकलिटीज ज़्यादा है। ठीक, टेक्निकलिटी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ राइट्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड के जो हैं वो प्रोटेक्ट किए हैं और टेनेंट को उसमें साइमल्टेनियसली पेनलाइज भी किया गया है। ठीक, पेनलाइज कैसे किया गया? जैसे इसमें उसको एक सपोज नोटिस देंगे, वो नहीं खाली करता है, उसके बाद उसका किराया जो है डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो है इसका बेनिफिट कोई बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि माना जाए तो यहाँ पूरा शहर जो है वो किराएदारी पे है। बिल्कुल। और हम ये पॉसिबिलिटी भी ओवर रूल नहीं कर सकते कि जितनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो यहाँ से बाहर हैं वो भी इसी जाद में आती हैं। ठीक, शायद दुकान हार्डली किसी के पास अपनी होगी, नहीं तो सब किराएदारी पे हैं। ठीक, तो ये कहीं भी ये एक्ट जो है बैलेंस नहीं कर पा रहा, ना ये इधर बैलेंस कर पा रहा ना उधर, किसी के फेवर में ज्यादा किसी के फेवर में कम है। और सबसे बड़ी बात, ठीक, इसमें जुडिशियल एडजुडिकेशन बड़ी जरूरी है। ठीक, जुडिशियल एडजुडिकेशन मीन्स वंस दे हैव टेकन इट एज ए समरी ट्रायल, ठीक, कि इसमें समरी ट्रायल करेंगे, जहां गुंजाइश होगी तो निपटा देंगे मसला, जहां नहीं होगा तो वहां हम समरी ट्रायल के कोई एफिडेविट वगैरह लेंगे तो वील डू इट। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी ऐसा एक्सपर्ट जुडिशियल माइंड का आदमी नहीं है। चाहे उसकी आप रेंट अथॉरिटी लगा दीजिए, चाहे उसमें रेंट कंट्रोलर लगा दीजिए, एक्सेप्ट जब ट्रिब्यूनल बनेगा, रेंट ट्रिब्यूनल, वहां पे जज को पावर है। ठीक, वो भी जज जो है वो लगाएंगे, वो बाद की बात है, बट दैट इज द लास्ट अथॉरिटी। लेकिन जो पहली 2 अथॉरिटीज हैं, जैसे फर्स्ट एसडीएम के पास जाएगा, उसके बाद डीसी के पास जाएगा, दे डोंट हैव द जुडिशियल माइंड। ठीक, एंड विद ए सारी अफेयर्स आई मे टेल यू दैट आज तक जितने भी रेवेन्यू के मैटर्स इनके पास पेंडिंग हैं, उनका निपटारा नहीं कर पाए आज तक। तो अगर जुडिशियल माइंड होता तो मुझे लगता है कि कोई इतने बड़े बड़े मसले नहीं होते हैं। आप यकीन करें कि पूरे प्रोविंस के केस जो हैं वो एक ना एक स्टेज के ऊपर डिबकाम के पास आते हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर के पास आते हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल में आते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं। लेकिन कोतवाल साहब, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, इन तमाम के पास भी तो ताकतें हैं कोर्ट लगाने की। ये तमाम लोग भी कोर्ट लगाते हैं अलग अलग मामलात में, इख्तियारात इनके पास भी हैं
और कई मामलों में लोग आपके पास आते ही नहीं है, मामला जो है इन्हीं की कोर्ट में निपट जाता है। तो मुझे ये बताइए कि ये कहना कि इनके पास जुडिशियल माइंड नहीं है, ये किस हद तक सही है? नहीं, मैं इसमें आपसे इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, क्योंकि ए जज हु इज एक्सपर्टाइज इन द मैटर, he can deliver good justice. But a person who is a bureaucrat and he has been vested with the powers in the revenue courts, ठीक. I don't consider him as a judicial mind. With due respect, I differ with that situation. क्योंकि judicial mind होना कुछ अलग बात है, उसके लिए प्रॉपर तरीका है, उसके लिए प्रैक्टिस है, उसके लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैंडल करने का तरीका है। लेकिन सारी अफेयर ये है कि जब आप रेवेन्यू कोर्ट्स में जाते हैं, यू डोंट फाइंड दैट जुडिशियल माइंड इन द रेवेन्यू ऑफिसर्स। वो उस तरीके से डिसाइड कोतवाल साहब, आपके पास भी जब रेवेन्यू के मामलात कोर्ट में आते हैं, जी, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द जजेस, जी, आपके पास भी तो सालों वो पड़े रहते हैं, सालों उन मामलों का निपटारा नहीं होता। कई केसेस में तो आप खुद वकील हैं और आपके अपने मामलात जो अभी तक कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। नहीं, इसमें मैं आपसे फिर इस बात पर डिफर करूंगा, क्योंकि जब कोर्ट में मसला आता है, जैसे आप लगाइए कि सारी अथॉरिटीज से निकल के कोर्ट में केस आता है हाई कोर्ट में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाई कोर्ट में पूरी ड्यू केयर एंड कॉशन से केस को डिसाइड किया जाता है। हार्डली देयर इज एनी केस पेंडिंग अराइजिंग आउट ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। बहुत कम केसेस हैं, और उसमें होता क्या है कि देयर इज वेरी लीस्ट टू बी डिसाइडेड इन द हायर कोर्ट्स, क्योंकि वो नीचे से थ्रैश होके आ रहा है, रॉन्ग और राइट वो कहीं किसी तरीके से ऊपर पहुंचता है। लेकिन मोस्टली केसेस जो हैं 2000 रिमांडेड, आइदर द जजमेंट्स आर सेट साइड ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स, और वो दोबारा रिमांड करने पड़ते हैं। वो स्क्वायर वन पे आ जाता है इंसान, ठीक, जो रेवेन्यू कोर्ट से लिटिगेशन लड़के ऊपर आ रहा है, वो स्क्वायर वन पे आता है। अब आपकी यहाँ जो परेशानी कोतवाल साहब, क्या आपकी परेशानी ये है कि इसमें जुडिशरी का अमल दखल कम है, या आपकी परेशानी है कि ये कानूनी सिरन गलत है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वाजे भी करूंगा। देखिए, जब हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट था, वी हैड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, परहैप्स आर्टिकल 39 ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज ए क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक, बिटवीन जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक, एग्जीक्यूटिव का रोल जुडिशरी नहीं करेगी और जुडिशरी का रोल एग्जीक्यूटिव नहीं करेगी, जाहिर सी ठीक है। बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ दैट इन 2019, the situation has changed. Now we are banking upon Article 50 of the Constitution of India. ठीक, Same position was also there. ठीक है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, वी हैड ए वाइडर पावर्स एंड वाइडर स्कोप देयर। इसमें इतना वाइडर स्कोप नहीं है, बट नॉन द लेस आई मे टेल यू दैट दिस इज इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस। You believe कि ये पूरा कानूनी इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस है? Interference in the judicial You process. want revocation of this act? We say that so far as other procedures are concerned, other sections or provisions are concerned, those may or may not be good. But so far as vesting of powers to the revenue courts, that is bad. That is bad. हाँ, तो आप और चाहते उसका क्या मैं हैं कि reason आप ये चाहते हैं बाकी कानून आप रखिए, लेकिन सिर्फ जो ताकतें हैं वो आप रेवेन्यू कोर्ट की बजाय जो जज साहब हमारे कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में बैठते हैं, बाकी कोर्टों में बैठते हैं, उनको दे हम दीजिए। इसीलिए उसको कहते हैं क्योंकि इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस। और दूसरा है, इसका जुडिशियल एडजुडिकेशन बड़ा ज़रूरी है। ठीक, जुडिशियल एडजुडिकेशन इसलिए ज़रूरी है, वी आर बैंकिंग अपॉन द एविडेंसेस। और यहाँ एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि दे हैव एक्सक्लूडेड some provision of civil procedure code which are very vital and important for decision of the case. उन्होंने सिर्फ provision include किए कि summoning of the witnesses and summoning of the persons is there. Rest it will be a summary trial until it is contested by somebody. Who will decide that? Or where is the question to go back and say that yes, हम ऐसे नहीं ऐसे तरीके से इसको डिसाइड करेंगे? I don't see any logic in it. और दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर ये करना भी चाहते थे ऐसे, तो they should have consulted the stakeholders in that. Did they consult you? No. क्या हुकूमत आपके पास आई? No, हमें चले छोड़िए। They have not even consulted, to my information, they have not even consulted High Court also. They have not even consulted High Court. It is. आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार जो हर वक्त इल्जाम लगाती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, ये कानून बनाते वक्त इन लोगों ने हाई कोर्ट से बात ही नहीं की है। मैं ये कहता हूं कि टू माई इंफॉर्मेशन इट इज दैट दे हैव नॉट कंसल्टेड। रीजन मे बी वेरी ऑब्वियस। ठीक, क्यों, क्या ऑब्वियस रीजन होगा? Earlier they had enacted an act
which was called as Residential and Commercial Tenancy Act. ठीक, That was challenged before the High Court ठीक, in a public interest litigation that it is not friendly to the people also and to the system also. ठीक, तो उसको चैलेंज किया था, उसमें कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था vis-a-vis some provisions. ठीक, And these provisions which have not been incorporated, against which we are also agitating. So those provisions were stayed by the High Court. In order to overcome perhaps that litigation, they repealed that act and brought this Tenancy Act. यानी आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। Yes. जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जुडिशरी ने जिस मामले पर स्टे दिया हुआ था, रोक लगाई हुई थी, उसको ओवरटर्न करने के लिए ये कानून लाया गया है। आर यू एक्यूजिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ऑफ डूइंग दिस? Sir, I don't mean it. I may not accuse anybody, बट whosoever may be. कानून तो वही लाए हैं। But I may tell you. या आपको शक है कानून किसी और ने उनको दिया? No, no. क्या आपको ये तो नहीं लगता कहीं उनको कानून लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेजिस्लेचर की अपनी जिम्मेवारी थी एक. You had the elected MLAs. Yes. They have to go through this. And many of them are themselves advocates. Or it should have been brought to the legislature that some public interest litigation is pending before the High Court in respect of same subject matter. ठीक. Or if you go through that order of the public interest litigation, it is passed by the Honorable Division Bench and a very clear-cut order on complete facts and law is coded there. Okay. It is very clear that these provisions will not apply and these यानी आप ये powers कह will रहे हैं not कि be shifted. जुडिशरी को जो चीज गलत लगी, Yes. जिस चीज पर जुडिशरी ने अपना ऐतराज जताया, Yes. उसको क्या कहते हैं ओवरटर्न करने के लिए एक कानून लाया गया। This is my feeling that they have done it. Have they taken on the judiciary? That's what you say? I see that they have not informed anybody, or had the legislature been informed about the pendency of that public interest litigation, perhaps this bill would have not been passed. पर लेजिस्लेचर की क्या जरूरत? आपसे भी तो बात हो सकती है। नहीं, it could have आप been. जम्मू कश्मीर That is हाईकोर्ट why बार I एसोसिएशन said. के प्रधान हैं। That is why I say. आप स्टेक होल्डर हैं, आपको बुलाया नहीं गया। What I say, I mean to say, Advocate General is the पर वो तो है ही नहीं फिलहाल। Advocate General is the first law officer of the state. That is true, बिल्कुल। We are without Advocate General from last almost 2 years. Two years, ठीक? almost 1 year। There is none to advise them on these issues. Had it been required by the लेकिन legislature. कोतवाल साहब, आप जो ये कह रहे हैं ये बहुत गंभीर इसलिए है Yes, yes, yes. क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया, जी। तब आरोप ये लगा कि जी केंद्र सरकार ने हमसे पूछा नहीं, बिना हमसे पूछे कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन था, उन्होंने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया, चलिए मान लिया। उसके बाद बैंक से जुड़े हुए मामलात, अब आपको आपके वकील साहिबान को अभी भी चंडीगढ़ जाना पड़ता है। यहाँ पर आपके पास डेब्ट ट्रिब्यूनल डेब्ट ट्रिब्यूनल भी आपके पास, डेट ट्रिब्यूनल भी आपके पास नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन ऑन बोर्ड नहीं ले रहा था, इसीलिए लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार चुनकर लाई। अब इस लोकतांत्रिक सरकार ने भी आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया इतना बड़ा कानून पास करते वक्त, जिसमें आपके इख्तियारात छीन लिए गए। कहीं ना कहीं इनको अपने लेवल पर गलती लगी है एंड दे आर मिस इन्फॉर्म्ड ऑन दैट ए लिटिगेशन विद रिगार्ड टू दीज प्रोविजंस इज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट इन ए अर्लियर एक्ट which is parametry with this act. And these provisions which they are enforcing now, those have already been challenged in the High Court. ठीक। And the High Court has stayed those provisions only with regard to powers of the revenue तो इस officers. सिलसिले में आपने कोई कोशिश की कि आप चीफ मिनिस्टर से मिलें, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून वही लाए हैं। There is no point in meeting Chief Minister. Okay, why do you believe so? Because he's the chief elected chief minister. No, but I say with responsibility. Once they have passed the act, once they have got the assent of the governor on that act, there is no point in meeting them. Now it is either way. Either we should go to the court again, or in the alternative, we'll have a protest, because today we had a protest from Banhal up to Bani Basoli, and all those Doda, Kishtwar, Bhadrawa, everywhere, Poonch, Rajouri, everybody was cooperating because everybody is agitating against these provisions. It is largely believed that when a democratic government is in the office, Yes. the democratic government is supposed to listen to you, am I right? तो क्या ये democratic government भी आपकी नहीं सुन रही? मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है, लेजिस्लेचर इज सुप्रीम इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, बट
somebody should have informed the legislature that look here sir, कि भाई यहाँ PIL एक pending है। yes, you cannot enact any law which runs contrary to the order of the court. इसमें सब वुकला And साहिबान that- नाराज हैं। Everybody is agitated of these provisions. तो इस सिलसिले में कोतवाल साहब, आपने कश्मीर में जो आपके वुकला बरादर हैं उनसे भी कोई बात की? देखिए, मेरा अभी इमीडिएट उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ. आई ट्राइड लास्ट नाइट आल्सो बट आई कुड नॉट गेट, बट इन ऑल द बार एसोसिएशन इन जम्मू प्रोविंस आई गॉट कांटेक्ट एंड गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. सबसे अब आपका अगला लाएमल क्या रहेगा, क्योंकि हुकूमत ने तो अभी तक कोई जवाब आपके सवाल का दिया नहीं, आपकी स्ट्राइक का दिया नहीं. हमारा जो है, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं. मेरा सबसे पहला ये मानना है कि जो भी आप कानून बनाएं, जो भी आप करना चाहते हैं, इट्स ए वेलफेयर स्टेट. कानून जो है वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक. It should not be framed in under these circumstances where you want to hit somebody by framing a rule. ठीक. It is people friendly. आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के बनाए हुए नुमाइंदे हैं, तो आप लोगों के लिए काम करिए. मेरा विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है अपनी, कि ऑल दोज लेजिस्लेचर्स who are elected and most of them are advocates that वही इसीलिए मैंने they should have gone through these provisions, and somebody who is taking care of litigation in the government, they should have informed the legislature that look here sir, you can't repeal that act, it is subject matter before the court. ठीक. Why should you go in that controversy? But nobody informed them. And the result is that act has been assented by the government or लेकिन this governor. आप जैसे कह रहे हैं कि किसी ने उनको बताया नहीं, क्या पता बताया भी हो किसी ने और उन्होंने सुना ना, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जो काम ठीक है. that tune now. तो अब आप क्या करेंगे, सड़क पर उतरेंगे या आप चैलेंज करेंगे? देखिए, अभी जुनैद साहब, हमारे दुख बहुत हैं. दुख बहुत हैं वुकला साहिबान की. आपके साथ दुख शेयर करने से मैं ये समझता हूं कि यह आज ही प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी. बिल्कुल. आपसे और भी कभी टाइम लेंगे और आपको बताएंगे वकीलों के दुख कितने हैं. 2019 में जब यहां से रजिस्ट्रेशन जो है ली गई, बिल्कुल गवर्नमेंट, तब कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन वापस आएगी, या उन्होंने एक बात हमसे वादा किया था, 2 महीने की एजुटेशन चली थी. गवर्नमेंट हैड प्रिंसिपली एग्रीड that we will have a multi-story building constructed in the court premises only, where we will be fund that building, and the High Court will provide a land about 10 or 20 canals so that building should come up. और उस बिल्डिंग में हम पूरा रजिस्ट्रेशन वर्क जो है, जो जगह जगह इन्होंने फैलाया हुआ है, वो वहां पे आएगा. लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज 6-7 साल होने लगे हैं, अभी तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. और जो हमारी एजिटेशन सस्पेंड की हुई थी, तो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दैट आल्सो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. उसको भी एजिटेट करेंगे? हाँ, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री जजों के वापस करो. ठीक. बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, ऑल द फंक्शनरीज. यहाँ हो क्या रहा है कि लोग जो आते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत परेशान हैं. बिल्कुल. और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि एवरी डे इन एंड आउट यू आर गेटिंग पटवारीज इन द विजिलेंस नेट. राइट, बिल्कुल. और बड़ी बड़ी रकमों के साथ पकड़े जा रहे हैं. सर, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है इनको, और क्यों दे रहे हैं? अगर कानून सीधा है तो फिर पैसे देने की जरूरत किसको पड़ती है? बिल्कुल. इसका मतलब कानून आपका कुछ कहीं गलत है, कोई कमजोरी तो है, कमजोरी है, लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है. मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना जो है सबसे बड़ी गलती है और गलत है. ठीक. बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट. तो वो आप वो एजिटेशन भी शुरू करने जा रहे हैं? मैं ये कहना हूं कि उस एजिटेशन को हम शुरू करें या ना करें, बट वी हैव ग्रीवेंसेस. दैट इज व्हाई आई से अर्लियर आल्सो कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि दुख बहुत हैं. हम क्या बताएं क्या ना बताएं. अभी रिसेंटली इन्होंने एक और वो किया, पब्लिक प्रीमिसेस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट है, उसमें जो अपील गवर्नमेंट नोटिस इशू करती थी, फर्स्ट अपील जो लाई करती थी, वो डिस्ट्रिक्ट जज को पावर थी. That has also been taken and given to revenue department. What is this going on? तो ये DRT जो है उसको शिफ्ट कर दिया वहां. And we don't have any tribunal. यहाँ के सारे केसेस जो हैं वो चंडीगढ़ जाके हो रहे हैं. People of Chandigarh will be benefited. हमारे लोग कहाँ जाएंगे? We have a class of lawyers, class of advocates, senior advocates, junior advocates.
जो यहाँ पे काम करते हैं, एंड दैट इज वाई दीज लॉ स्कूल्स आर क्रिएटेड इन जम्मू। अभी सीएम का सब स्टेटमेंट आया था कि हम बड़गाम में कि कहाँ पे कोई लॉ स्कूल बना रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बड़ा नेशनल वो खोल रहे हैं कॉलेज एक। तो ये किस लिए लॉ बना रहे हैं आप? जब यहाँ पे आपने सारा कुछ, यू हैव टू गिव इट टू द एट द मर्सी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। व्हाट फॉर एडवोकेट्स आर रिक्वायर्ड? आई डोंट फील इट। मुझे कोई 2 लाख भी 5 लाख भी देगा तो मैं कभी भी एसडीएम के ऑफिस में नहीं जाऊंगा फॉर कंडक्टिंग ए केस। आई विल नॉट गो टू द डीसी एंड आई एम नॉट गोइंग टू द रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पूरे हुकूमत से कि रेवेन्यू ट्रिब्यूनल बनाइए। अगर आपको स्मूथ काम करना है तो यू कांट डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार्स। रीजंस आर ऑब्वियस, because they are treating with they are dealing with the law and order problems. एडवोकेट पूरे दिन वहाँ खजल होकर बैठते हैं, they don't have time। और शाम को बोलेंगे उनको 4 बजे, जी आज साहब नहीं बैठेंगे, आज चले जाएंगे। What is this going on, sir? और प्रोविजन है रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स का, यू अपॉइंट परमानेंट जजेस इन दैट, मे बी रेवेन्यू ऑफिसर्स क्रेडिबिलिटी के, जिन पर कोई दाग नहीं है, उनको लगाइए वहाँ और वो ट्रिब्यूनल बनाइए ताकि ट्रिब्यूनल सुबह से लेकर शाम तक काम करे। आप देखिए डिस्पोजल कैसे केसों का होता है। इसका मतलब साफ तौर पर अब आप ये कह रहे हैं कि ये मामला जो अब टीनेंसी एक्ट वाला आया है जी, इस मामले ने लगभग सभी मामलों को छेड़ दिया है और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू जल्द सड़कों पर उतरेगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज पूरे बार एसोसिएशंस ने सपोर्ट किया है और हमारे व्यू को एंडोर्स किया है, I'm thankful to all those associations, those who have faith in J&K High Court Bar Association। तो मुझे ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जहां सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटीज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अंत में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कोतवाल साहब कि एक मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो कटरा में बना और उसके बनने के बाद में एडमिशन हुई, उस पर जबरदस्त बवाल है। अब सुनने में ये आ रहा है कि कुछ समाजसेवी संगठन और धार्मिक संगठन जन जागरण करने जा रहे हैं और आपको भी अप्रोच करने जा रहे हैं कि इस मामले में आप भी उनका समर्थन करें और सरकार को इस बात पर मनवाया जाए कि ये कॉलेज एक्सक्लूसिवली हिंदू समुदाय के लिए रखा जाए। क्या आपसे किसी ने संपर्क साधा और आपका अपना विचार इसको लेकर क्या है? नहीं, मेरा अपना विचार है कि एवरीथिंग शुड गो इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक, नथिंग शुड बी बियॉन्ड लॉ एंड वी कांट डिवाइड पीपल ऑन रिलीजन। ये मेरा अपना मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के प्रधान, जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि J&K टीनेंसी एक्ट हमें कबूल नहीं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लूप होल्स हैं। आपने इस कानून को बिना वकला साहिबान को ऑन बोर्ड लिए, बिना जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज साहिबान को ऑन बोर्ड लिए, बिना जुडिशियल ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लिए आपने इस कानून को बनाया है। यह कानून ना तो किराएदार के हक में है, ना मालिक मकान के हक में है। तो इस पर इन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके बाद ये भी आप इशारा दे दिया है कि हमें अभी तक नहीं भूला कि आपने कहा था रजिस्ट्रेशन वापस आएगी। अब ये चूंकि इतने सारे मामलात बने, उन्होंने खुद कहा वकला साहिबान के दुख बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसा लगता है समय आ गया है कि जब इन सभी दुखों को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू जल्द सड़कों पर नजर आएगी।